इस आदमी ने अपनी 1.5 लाख की एफडी तोड़ दी। और ऐसा इसलिए नहीं कि उस आदमी को भी बहुत ही ज्यादा पैसे की जरूरत थी या उसके पास कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई थी, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि अपने दोस्त के पास उसने एक ऐसी महंगी कार देखी थी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और ऐसा इसी आदमी के साथ नहीं बल्कि हर एक मिडिल क्लास के साथ यही प्रॉब्लम होती है। और तो और एक लेडी ने इसलिए अपनी शादी कैंसिल करवा दी क्योंकि दूल्हे वाले की तरफ से जो उसे लहंगा आया था उसे बहुत ही ज्यादा चीप लगा। ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि आजकल कितने % लोग यूजलेस चीजों में अपना पैसा वेस्ट करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार लोग अपना ज्यादातर सैलरी बाहर खाने और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी यूजलेस चीजों में अपना पैसा वेस्ट करते हैं, जो कि आपको डेब्ट के साइकिल में फंसा देती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि वो चीजें जो आपके पर्स में पैसा डालती है उसे हम एसेट कहते हैं, और वो चीजें जो आपके पर्स से पैसा निकालते हैं उसे हम लिएबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कार खरीदते हो तो कार आपके लिए एक लिएबिलिटी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप कार खरीदते हो तो उसके मेंटेनेंस का चार्ज लगता है, उसको सर्विसिंग कराने का चार्ज लगता है, साल दर साल इसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा लगता है। वहीं पे अगर आप एक जमीन खरीदते हो तो धीरे धीरे जमीन का दाम बढ़ते जाता है और वो आपके लिए एक एसेट का काम करता है। और इसके हिसाब से आप आज के तौर पे आप अगर एक एसेट पे डिपेंड हो, अगर वो सोर्स ऑफ इनकम आपको चला जाएगा तो आप क्या करोगे? आप कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। और इस पे एक बहुत ही फेमस बुक लिखी गई है, वो बुक का नाम है वो मूव्ड माय चीज। इसको अगर एक एग्जांपल से देखें तो एक आदमी है जो कि रेस्टोरेंट खोलता है। रेस्टोरेंट वो बैंक के लोन से खोलता है। रेस्टोरेंट धीरे धीरे उसका बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है और लोग बहुत आने लगते हैं उसके रेस्टोरेंट पे, लेकिन उसका रेस्टोरेंट का धीरे धीरे खर्चा बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से उसने अपने फूड की प्राइस बढ़ा दी और धीरे धीरे इसी वजह से लोग उसके रेस्टोरेंट पे आना कम कर देते हैं। तो उसके पास इतने पैसे जनरेट नहीं हो पाते कि वो बैंक का लोन भर सके, और जिंदगी भर उस इसलिए कमाता है ताकि उस लोन को चुका सके जो उसने रेस्टोरेंट खोलने के लिए लिए थे। और इस समय पे लोग 2 ही डिसीजन लेते हैं, या तो जिंदगी भर लोन को भरने के लिए मेहनत करते हैं या फिर फांसी लगा लेते हैं। इसलिए लोगों को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझने के लिए एक अपना आइडिया डिसाइड करना पड़ता है। पहले से ही गोल सेट करके लगते हैं कि चलो हमें इतना ही पैसा करूंगा या इतना ही, एक गोल बना के रखते हैं ताकि आगे आने वाली सिचुएशन में उनको क्या हो सकता है वो सब डिसाइड करके चलना पड़ता है। स्पेंड ट्रैकिंग, आप कितना ज्यादा खर्च किए हो, अपने पैसे कितना ज्यादा कहाँ पे खर्च किए हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कल कितना पैसा खर्च किए थे या परसों कितना पैसा खर्च किए थे तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन अगर आप ओल्ड जनरेशन के देखें तो उनके पास सब चीज का जवाब रहता है, क्योंकि वो अपना एक लिस्ट बना के रखते हैं कि कौन कौन से दिन कितना ज्यादा उनका पैसा खर्चा हुआ, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका होता है। लेकिन अगर आप अपने स्पेंड को ट्रैक नहीं करते हो तो आपको ये अंदाजा नहीं होता है कि आप कौन कौन सी चीज में अपना पैसा लगा रहे हो और कितना ज्यादा आपका पैसा खर्चा होता है। और ये एक आम समस्या जो कि आपको एक मनी ट्रैप में डाल सकती है, और सबसे ज्यादा जो लोग मनी ट्रैप पे फंसते हैं वो इसी वजह से फंसते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा सिचुएशन आ सकती है जैसे कि आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, आपको पता ही नहीं है कि आप कौन सा खर्च कर रहे हो, इसलिए आप कर्ज ले ले, उसके अलावा आपका उसको कर्ज को चुका नहीं पाते हो क्योंकि फिर आप वही गलती दोहराते हो। ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं जिससे निकलना एकदम नामुमकिन है। तो और वो आदमी अगर सोचे कि अगर मैं कुछ ऐसा पैसा सेव कर लूं ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकूं या एफडी में लगा सकूं, तो वो भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं रहते। मनी वेस्ट, आप ऐसी चीजों में मनी वेस्ट करते हो जिसका भी कुछ आपका जरूरत ही नहीं है। ये सबसे बड़ा रीजन है क्यों लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन को पूरा नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। कि अगर जो चीज आप अगर नहीं लेना अफोर्ड करते हो तब तक आप नहीं ले सकते हो जब तक आप उसके डबल के बराबर नहीं ले सकते। और ये बहुत अच्छी बात कहती है। मान लो कि आप अगर एक ईयरफोन खरीदते हो और वो अगर टूट गई तो आपके पास इतने पैसे क्या है कि आप दूसरा ईयरफोन तभी ले सकते हो। और ये एक ऐसी समस्या है जो कि मिडिल क्लास प्रॉब्लम में होती है। जैसे कि हमने शुरुआत में एक ऐसी चीज के बारे में देखा जो कि उसके लिए यूजलेस था क्योंकि उसको अभी कार की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने एफडी तोड़ दी एक शौक के तौर पे, और वो उसको एक मनी ट्रैप में फंसा दिया। और ये गलती बहुत आम गलती है जो कि मिडिल क्लास लोग करते हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं। ये गाना तो सुने ही होंगे, लेकिन जब आपका एक काम एक नॉर्मल बेल्ट से हो सकता है तो आप दूसरा अदर ब्रांड या एक्सपेंसिव बेल्ट लेके क्या करेंगे? लोग ऐसे टी शर्ट ऐसे कपड़ा ओवर एक्सपेंसिव कपड़ा पहनते हैं ताकि सोसाइटी को दिखा सके। वो अपना ही नुकसान करते हैं क्योंकि लॉन्ग फॉर्म में उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। बहुत सारे लोग को मैंने ये देखा है कि अपने शौक पूरे करने के लिए, ओवर एक्सपेंसिव क्लोथ लेने के लिए, कुछ ऐसे अननेसेसरी यूजलेस थिंग को खरीदने के लिए अपना बैंक से लोन तक ले लेते हैं। अल्टीमेट फॉर्म में उनको ही बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान पैदा करता है। इसके बजाय आप खादी क्लोथ ले सकते हो जिससे कि आप बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसा भी बचा सकते हो। मार्केटिंग कर रहे हैं और ये 3 रुमाल की कीमत 150 रुपए है, और मार्केट में जो ब्रांडिंग रुमाल है
उसकी कीमत 350 रुपए है। मैं नितिन गडकरी के वर्ड से पूरा सेटिस्फाइड हूँ। नितिन गडकरी सर ने एकदम सही बोला, अगर आप खादी क्लोथ्स लेते हो तो उससे आपको बहुत अमाउंट ऑफ मनी तो बचेगा ही बचेगा, साथ में आपको क्वांटिटी वही मिलेगी, क्वालिटी वही मिलेगी, और आप एक इंडिया के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो। आपके पैसों को बचाने के साथ साथ इंडिया को ग्रो करने में भी मदद करेगी। इसमें ये तो आपने जान लिया कि आखिर ये मनी ट्रैप होता क्या, ये काम कैसे करता है, लेकिन आपको यही पता नहीं होगा कि मनी ट्रैप से निकलना कैसे है। तो आप कैसे समझ पाओगे? तो इस वीडियो को आप देख के समझ सकते हो, आपको कोई डिसीजन लेने में ये मदद कर सकता है कि कैसे आप मनी ट्रैप से निकल सकते हो।